अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब और गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खालिद साहब, वेंटिलेटर पर है ये सीज फायर, कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये, क्या समझते हैं? फर्दर अटैक्स खाकम बदन? जी बहुत शुक्रिया सादिया फैसल, आपने इनवाइट किया। You're welcome, sir. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। देखिए, दोनों ममालिक ने या दोनों साइड्स ने इस टाइमिंग्स को बड़ा जिसको कहते हैं ना अपनी फेवर में इसको कोशिश की है, कैपिटलाइज किया जा सके। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का दौरा चीन का आया हुआ, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब चीन जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे कि ऐसी डील करके जाऊं जिसके अंदर रिलेटिवली चाइना की वैल्यू ना बने। और ईरान को पता था कि ये जब चाइना जाएंगे तो इनको ईरान के जो फेवर में चीन ने हक में बातें करनी है वो इसका सामना करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है चीन एक लीवरेज लेगा इन बारगेन फॉर ताइवान एंड मेनी अदर थिंग्स कि जी अगर आप उधर से पुल आउट करें अपना प्रेशर तो फिर हम आप ईरान से डील करवा लेते हैं। तो आई थिंक दोनों को एक सेंसिटिविटी साइड्स की पता थी। और ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया, अभी मैं काफ़ी सोर्सेज बता रहे हैं कि रशिया भी इसको, ये जो सीज फायर हुआ है ये काफी मदद कर रहा है थ्रू कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी अगर आप ज्योग्राफी में जाकर देखें तो ये समझें जैसे होता है ना, जब हम कहते हैं लैंडलॉक कंट्री है, ये लैंडलॉक, ये सी लॉक एक समंदर है जिसका और कोई एक्सेस नहीं है। ईरान और रूस के दरमियान एक समंदर है जिससे ये पहले भी इस्तेमाल होता है। और एक दिलचस्प बात आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं, आजकल हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं 440 किलोग्राम ये वो, तो ये हिस्ट्री में इससे तकरीबन कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर रिच था वो ईरान ने 2015 में रूस को किया था वापस, एज पर द एग्रीमेंट JCPOA जो प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन करवाया था। तो 8 टन न्यूक्लियर एनरिच जो मटेरियल था वो ईरान ने उस वक्त हवाले किया था रूस के। आप भी सिर्फ हाफ अ टन से भी कम है जिसकी बातें हो रही हैं, तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। जो चीन का इसमें रोल है वो अपनी जगह है, लेकिन ईरान को एप्रीहेंशन सबसे ज्यादा यही है कि 2015 में मैंने इससे तकरीबन 16 गुना ज्यादा वापस किया था, उसका क्या बना? फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही आकर रिवोक कर दिया था और खत्म कर दिया था एग्रीमेंट को। तो ये मैंने कहा थोड़ी सी हिस्ट्री भी टच कर लें कि ये एक बैकग्राउंड है खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ईरान का, कि 2015 में जब उन्होंने सस्पेंड किया था तो उस वक्त 8 टन ये ईरान दे चुका था मुख्तलिफ कैटेगरी का जो इनरिच यूरेनियम था। और उसके बावजूद ना सिर्फ सस्पेंड हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरे टेन्योर में आकर तकरीबन 10 महीनों में आपके सामने 2 दफा अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये हिस्ट्री है मेरा। राइट। अच्छा खालिद साहब, एक जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि इससे पहले ज़्यादा यूरेनियम ईरान के पास था व्हेन वी टॉक अबाउट 2015 डील, और वो चला गया रशिया के पास। अब जाहिर है सूरत हाल मुश्किल है, इसराइल आगे प्लान कर रहा है किस तरह से उसने अपनी टेरिटरी को आगे लेकर चलना है, बढ़ाना है, उसके थ्रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। सबसे बड़ा थ्रेट ऑब्वियसली उनको ईरान से महसूस होता है, तो वो यूरेनियम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन वंस ईरान अपना यूरेनियम गिव अप कर देता है उसके बाद उसकी सिक्योरिटी क्या रह जाती है, नोइंग कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता क्या सूरत हाल है। सेकेंड क्वेश्चन, आज US सिक्योरिटी मीटिंग भी होने जा रही है नेशनल सिक्योरिटी की, क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया सादिया। देखिए IRGC का खास तौर पे ये ख्याल है कि उनका जो सर्वाइवल है हुकूमत का वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट किसी तरह जो 440 किलोग्राम कहा जा रहा है दे जाते हैं तो फिर लीवरेज खत्म हो जाता है IRGC का। बारगेनिंग चिप सबसे ज्यादा IRGC के पास खास तौर पर इनडायरेक्टली हुकूमत ही है, ऑल्दो लेकिन हुकूमत रिलेटिवली उतनी कमजोर उतनी मजबूत रही है जितनी IRGC इटसेल्फ डिसीजन मेकिंग बॉडी स्ट्रांग है। तो आई थिंक IRGC इसलिए प्रोडोमिनेंट करती है फैसलों को कि उनको एक पता है कि हमारा जब तक ये हमारी बारगेन में ये है तो हम एक फैक्टर हैं, और अगर ये निकल गया और साइन हो गया तो फिर मैंने जैसे अर्ज किया कि 2015 में आपने देख लिया कि वो भी हो जाएगा और दूसरी तरफ से और भी उनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आपने देखा कि सबसे ज्यादा लेजिटिमेट जो इनकी इस वक्त ईरानी हुकूमत की जो डिमांड है वो यही है कि आप हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस देंगे कि आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। जिसका मतलब ये है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले 8 टन ले गए, अब ये आधा टन ले जाएंगे और उसके बाद फिर अटैक कर देंगे, साल बाद या 2 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रंप करें या कोई और सदर आकर कर दे। तो आई थिंक एक तो लेजिटिमेसी ये बहुत ज्यादा ईरान की है और जेन्युइन है, जिसको कंसर्न होना भी चाहिए उनका। और क्योंकि उनको चाहिए, उनको पता है कि ये लास्ट एक रिजॉर्ट या लास्ट कार्ड है उनके पास मुज़ाकरात के पे अपने लीवरेज को यूज करने का। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का है वो तो हमेशा से आपने देखा मोर ऑफ सेरेमोनियल रहा है, उससे तो मुझे कोई सिवाय रेजोल्यूशन को पास हो जाएगा। गाजा में देख लें 2-2.5 साल
कुछ नहीं हुआ था जब शायद शादें हो रही थी और भी जगहों पे सब जगह जंगें बंद जब करने के लिए, वो तो सिंबॉलिक होता है शायद उसका, तो मॉरल प्रेशर भी बहुत कम हो गया हुआ है, तो उससे मैं कोई आउटकम नहीं देख रहा। मोर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसाइड करना है या अभी शायद चाइना जाकर तो बेहतर कोई आउटपुट निकलना है। Alright. अच्छा सर, नाउ आपने चाइना का जिक्र कर ही दिया है, तो एक तो ये कि क्या उससे एक्सपेक्टेशंस हैं अमिड्स दिस बयान के जी ये सीज़ फायर जो है वो वेंटिलेटर पे, एक तो चीज़ ये। दूसरा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है और वो ये कहते हैं कि चाइना जो है कुड पुश बैक अगेंस्ट यूएस ऑब्जेक्टिव्स इन द गल्फ। एक तो उन्होंने ये भी कहा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि आवर चाइनीज फ्रेंड्स नो वेरी वेल हाउ टू यूज दिस अपॉर्चुनिटीज़। तो ईरान ने तकिया कर लिया अब चीन पे इस मामले में। जी फैसल, पहले सवाल के जवाब में मैं यही अर्ज कर रहा था और उसी तरफ इशारा कर रहा था जिस तरह आपने किया है जी, पॉइंट आउट कि इस वक्त क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा रीशेड्यूल होने के बाद भी दिन आ गया, तो आई थिंक अमेरिका भी कोशिश यही कर रहा था कि अमेरिका के सदर के जाने से पहले पहले कोई ऐसी डील हो जाए, और इसी को ईरान मेरा ख्याल है एक्सप्लॉइट कह लें या कैपिटलाइज कर रहा था कि उसके जाने से पहले, अगर उनको भी पता था कि ये बार्गेनिंग लिवरेज इन्हीं अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहेंगे कि टेक होम उनके लिए कुछ ऐसी ट्रॉफी हो जाए, नंबर वन, और दूसरा जब वो चीन जाए तो वो स्टैंड लोन ताइवान पे और इंटरनेशनल टैरिफ पे और बहुत सारी चीजों पर बात करें और ईरान फोकस ना रहे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते होंगे कि वो फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ जाके बातचीत करें, क्योंकि जब तक ईरान का मसला नहीं हल होता प्रिडोमिनेटली टेबल पर ईरान ही रहेगा, और जाहिर है अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी वकालत ईरान करे और चीन करे और चीन के थ्रू सारी नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर अमेरिका को जाना पड़े। तो आई थिंक वो बिल्कुल वही कह रहे हैं जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर। और आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी की इनकी मीटिंग होने जा रही है अमेरिका में, क्या उस पर सीज फायर पे कोई एक्शन हो सकता है व्हेन डोनाल्ड ट्रंप सेज कि जी लाइफ सपोर्ट पर है सीज फायर? देखिए, लाइफ सपोर्ट पर तो दोनों की वॉर मशीनरी भी लाइफ सपोर्ट पर ही है, दोनों बहुत थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अमेरिका का ज्यादा सीरियस है इस वक्त थ्रेशोल्ड का। उनके टॉमाहॉक जो हैं वो 35% कंज्यूम हो गए हैं, पैट्रियट 50% कंज्यूम हो गए हैं, प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन जो है कि 45% कंज्यूम हो गए हैं। और मैं अक्सर बात करता हूं कि देखिए ये वेपन्स जो हैं, इवन जो ईरान के हैं वो भी कहा जाता है कि 55% कंज्यूम कर लिए उन्होंने जो मिसाइल्स हम के, लेकिन ईरान की कंजम्पशन या कंज्यूम हो जाना, जो स्टॉक पाइल कम हो जाना कोई अलार्मिंग नहीं है मेरे लिए ये है कि अमेरिका के जो स्टॉक पाइल है, मेरे से मतलब है कि एज ए एनालिसिस कह रहा हूँ, तो अमेरिका के लिए जो कम होना है स्टॉक पाइल वो बहुत खतरनाक इसलिए है कि अमेरिका ने तो पूरी की पूरी डिटरेंस ग्लोबल अपनी रखनी होती है। उसने तो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक डिटर करके रखना है, जाहिर है चीन को रखना है ताइवान के मामले पर, यूक्रेन की मदद करनी है रूस के खिलाफ, फिर उसने इजराइल की हर शरारत हर मिस एडवेंचर को सपोर्ट करना होता है। तो ये जो ड्रॉप हो रही है 3-4 साल तक इंडस्ट्रियां बनाती रहेंगी तब जाकर होगा। जितने साल ये पाइल अप नहीं होता वापस, तो एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी, खुद एक कमजोरी जो खुद विंडो खोल के अपने लिए जाहिर ओपन कर दिया, लोकल नेगोशिएशन उतनी ही कम हो जाएगी और डिटरेंस और खौफ ही अमेरिका का उतना ही कम हो जाएगा। एवरी वेपन फायर्ड टुडे ईरान की तरफ जो होगा वो एक अमेरिका को कमजोर कर रहा है, चीन को स्ट्रांग कर रहा है, पर्टिकुलरली खासतौर पर ताइवान के लिए। तो एक ये डिलेमा है इस वक्त। प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते कि जंग शुरू हो, इसीलिए वो वेंटिलेटर कह रहे हैं। वेंटिलेटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके वेपन्स इतने स्टॉक पाइल कम हुआ है कि आपने देखा मिलिट्री लीडरशिप में रेजिग्नेशन आया या उनको निकाल दिया गया। उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबसे ज्यादा यही वजह है कि वो स्टॉक पाइल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं सब लोग कि आपने खुद अपने आप को एक लीवरेज से माइनस कर दिया है, यानी जिसको मैं कह रहा हूं कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खुद खोल दी है, और किसी ने हमला करके आपका असला डिप्लीट नहीं किया, आपने खुद हमला करके अब असला डिप्लीट किया और बहुत तेजी से किया। और खालिद साहब, इट लुक्स लाइक कि ईरान को पता है ये अमेरिका की कहाँ वो वल्नरेबल हो रहा है। क्या टेक होम है यूएस का फॉर फेस सेविंग? जी बिल्कुल, ईरान को बिल्कुल पता है, और ईरान को पता है कि जो मेरा असला डिप्लीट हो रहा है वो इक्वेट नहीं हो सकता अमेरिका का जो डिप्लीशन हो रही है। अमेरिका पर प्रेशर भी बहुत है, अमेरिका का असला महंगा भी बहुत है, अमेरिका ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। तो अमेरिका को तो जैसे मैंने अर्ज किया कि हर वेपन जो यहाँ फायर हो रहा है वो ग्लोबली कमजोर कर रहा है अमेरिका को, यानी ईरान उतना ही एक स्ट्रेंथ गेन कर रहा है नेगोशिएशन की, क्योंकि अमेरिका की जितनी डिटरेंस कम होती जाएगी अमेरिका की नेगोशिएशन स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। तो ईरान को पता है कि मेरा असला डिप्लीट होना और अमेरिका का असला अगर इक्वल रेशियो से भी कर लिया जाए
तो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है एज कम्पेयर टू ईरान। तो ईरान ने, ऐसे मैंने कहा कि वॉर ट्रॉफी नहीं दिखानी, ईरान ने तो कोई लोगों को ऐसा नहीं दिखा, सिर्फ उसने सस्टेन करना था, जो 40 दिन उसने कर लिया, और ऑलमोस्ट ये जो सीज फायर होने वाला है इतने अरसे से चल रहा है और वो सस्टेन कर रहा है, तो ईरान के लिए तो प्लस है इस वक्त जो कर चुका। ऑल्दो आखिरी जुमला मैं इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि ईरान में भी बहुत महंगाई हुई है, 400% करीब ऑयल महंगा हो गया है, रोजाना की जो ग्रोसरी और गुड्स हैं वो बहुत टफ हुई हैं। लेकिन देन जैसे मैंने कहा कि फिर अमेरिका के खिलाफ जब कौम इकट्ठी हुई है तो शायद वो बहुत ज्यादा रेजिलिएंट भी हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।